अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बात मैंने जज की थी, फिर मैंने उस पर एक्सपीरियंस किया, तो एक्सपीरियंस में कामयाब हुआ, तो सोचा आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर दी जाए कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन जहरीली कातिल जो है ना, वो है तन्हाई। तन्हाई को दूर करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के पंगे करता है। कभी वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, कभी वो क्या करता है, कभी वो दोस्त बनाने की कोशिश करता है। वो अपने घर वालों से बात नहीं करता मगर सोशल मीडिया में या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है। तो अगर वो दोस्त के साथ 2 साल 3 साल रहता है, उसके बाद उसकी वाट लग जाती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत जिगरी दोस्ती क्यों ना बन जाए। तो ऐसा होता है 6 महीने के बाद, साल के बाद उससे तंग आ जाता है। तो यार इस पर मैंने सोचा एक्सपीरियंस किया जाए कि यार ये ऐसा होता क्यों है। तो मुझे पता चला कि हम किसी को किस तरीके से बदल सकते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा बदल जाता है। ये मैंने करके देखा, तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर। इसलिए टेक्निकल वजूहात देखनी चाहिए कि हमें किस वजह से तन्हाई के शिकार हैं, किस वजह से हम 6 महीने 1 साल के बाद दूसरे बंदे से तंग हो जाते हैं कि यार इसकी तो आदतें अच्छी नहीं हैं, इससे मैं किस तरीके से जान छुड़ा सकता हूँ। तो इस एक्सपीरियंस को मैंने इस तरीके से स्टार्ट लिया कि मैंने एक दफ़ा एक स्टोरी सुनी थी ना। एक औरत होती है, वो चली जाती है किसी के पास, बुजुर्ग के पास, के इस तरह मेरा शौहर जो है ना मुझसे बहुत ज़्यादा तंग है, या मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। हम दोनों में किस तरीके से जो है ना सुलह रहे, वो मुझे डांटता है, मारता भी है, क्या किया जाए। तो वो बुजुर्ग कहता है कि मुश्किल होगा मगर मसला हल हो जाएगा। तो औरत कहती है मुश्किल, मुझे मरना भी पड़े तो मर जाऊंगी मगर कोई मसला नहीं है, मुझे काम बताओ। वो कहता फलां जंगल में चले जाओ, वहाँ पे एक शेर है, उसकी मूंछ का बाल लेकर आना है। तो मगर खून ख्वार शेर है, वो आपका मार भी सकता है ना। तो औरत कहती है चलें ठीक है। जब उस जंगल के पास जाने लगती है तो उसे शेर की दहाड़ की आवाज़ आती है, वो वापस भाग आती है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मगर उसे, क्योंकि अपने शोहर को काबू करना होता है या अपने शोहर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। उसने सोचा था कि अगर ये उसकी मूंछ का बाल होगा तो उस पर कोई वजीफ़ा होगा, तो उस पर कोई मसला हल करेगा बुजुर्ग, तो फिर ही मेरा शोहर मेरे काबू में आएगा। खैर उसने तैयार कर लिया था कि मैंने इसकी मूंछ का बाल लाना है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है कि गोश्त का टुकड़ा लेती है, उस शेर के जंगल की तरफ फेंक आती है। फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 5वीं दफ़ा शेर समझ आता है कि एक औरत है, वो आती है, वो मुझे मेरे लिए ख़तरा नहीं है बल्कि मुझे गोश्त फेंक के जाती है। इस तरह शेर जो है ना उस औरत को कुछ नहीं कहता है। वक्त गुजरता है 6 महीने 4 महीने, वो औरत उसके पास जाके उसे गोश्त खिलाती है, शेर उसे कुछ नहीं कहता। इस तरह उसकी वो मूंछ का बाल निकाल के उस बुजुर्ग के पास ले आती है। तो बुजुर्ग को ये कहती है कि ये ले बाल, अब मेरा शोहर मेरे काबू में आना चाहिए। तो पता है क्या, वो बुजुर्ग बहुत ज़बरदस्त बात करता, कहता है शेर खूंखार जानवर था, वो जानवर था, इंसान भी नहीं था, जंगली था। जब तुमने उसे काबू कर लिया तो अपना शोहर को क्यों नहीं कह सकती, अपने शोहर को भी कह सकती हो। बात ये है कि रीज़न आपने ढूंढा कि वो खूंखार है तो उसे ग़िज़ा की ज़रूरत है, मैं उस पर हमला नहीं करूँगी तो वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। सेम इसी तरह तुम्हारा शोहर है, अगर आप शोहर की बात मानोगी, उसकी रिस्पेक्ट करोगी, उसके आगे जवाब नहीं दोगी, उसके हाँ में हाँ मिलाओगी, तो वो आप उससे चेंज नहीं कर सकते मगर अपने आप को चेंज कर सकते। जब आप अपने आप को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। तो उसने वो एक्सपीरियंस अपने शोहर के साथ किया, तो यकीन माने कि उसका शोहर चेंज हो गया। इसी तरह प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को चेंज करने के चक्कर में जो है ना, फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं, चौथे को छोड़ देते हैं, सबको छोड़ते जाते हैं, हम तनहा होते रहते हैं। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करते। अपने आप को चेंज कैसे करना है, सेम ऐसे ही करना है कि देखेंगे वो किस चीज़ से वो खुश है, दूसरा दोस्त उसकी खुशी में खुश हो जाए। माना कि आपको एक्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी अगर आपने उसके साथ वक्त गुजारना है, कुछ रिश्ता ऐसा है, कुछ वक्त ऐसा है कि आपने उसके साथ गुजारना लाजिम है, ना गुजारेंगे तो भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो सबसे आसान हल है कि उसकी खुशी के साथ तुम भी खुश होना शुरू कर दो, खूब धमाल डालो। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, अगली वीडियो में आऊँगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।